हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रादेशिक अध्ययन हम कर रहे हैं। और सबसे पहले इसके जो धरातलीय स्वरूप है अमेरिका का, इसका जो उच्चावत है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश के बारे में जाना था, और आज हम अपलेशियन क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। अपलेशियन क्षेत्र है अमेरिका का पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। और जो अपलेशियन पर्वत है ये देखो, जो राजस्थान की जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी है जो उसके ये समकालीन है, इसका एक ही समय के ये पर्वत है। जिस तरह से अरावली है जो कटा-फटा पर्वत है, अवशेष है पर्वतों का, उसी तरह से जो अपलेशियन है ये भी कटा-फटा एक पर्वत श्रेणी है, क्योंकि बहुत प्राचीन है, बहुत समकालीन है। दोनों ही पर्वत श्रेणियां हैं जो कि प्राचीन है। तो अपरदन के कारण इनका विखंडन हो गया है, और ये अब जितनी ऊंचाई जो पहले थी इनकी, जब ये युवावस्था में थी, उतनी अब है नहीं। तो अपलेशियन जो पर्वत पर्वत है ये एक कटा फटा पर्वत है और वलित पर्वत है। तो अपलेशियन पर्वत का जो क्षेत्र है जो उसका संपूर्ण अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो अपलेशियन क्षेत्र है, देखो इसका विस्तार है अपलेशियन का। ये यूएसए के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पूर्वी भाग में स्थित है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका देखो विस्तार है, ये फैली हुई है, इसका विस्तार है, ये फैली हुई है। और जो न्यू इंग्लैंड राज्य, न्यू इंग्लैंड राज्य तक ये फैली हुई है। न्यू इंग्लैंड राज्य तक है, अपलेशियन है पर्वत श्रेणी, ये फैली हुई है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। पूर्व कैम्ब्रियन युग है उसमें जो अपलेशियन श्रेणी है इसका निर्माण हुआ था। तो जो अमेरिका है, शुरुआती वीडियो में जब अमेरिका हमने पढ़ना शुरू किया था तो बताया था आपको, जो अमेरिका है वो लोरेशिया का भाग है, और जो अरावली है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये समकालीन है दोनों ही। और जो अपलेशियन पर्वत है इसके उत्तरी भाग में, इसके का मतलब अपलेशियन से है कि इसके उत्तरी भाग में कैट स्किल पर्वत है। कैट स्किल पर्वत है जो अपलेशियन है, इसके उत्तरी भाग में स्थित है। फिर इसके उत्तर में ही अलेगनी पठार है, इसके उत्तर में
अलेगनी पठार है, और इसी के पास में, इसी से थोड़ा सा आगे कम्बरलैंड का पठार है। इससे थोड़ा आगे कम्बरलैंड कम्बरलैंड का पठार स्थित है। और संरचना की दृष्टि से ये जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, ये काफी जटिल श्रेणी है, और इसकी जो भूमि है वो बहुत विषम है, यानी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, एक जटिल संरचना है ये। तो अपलेशियन पर्वत है, अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है, न्यू इंग्लैंड राज्य तक है, और इसका जो निर्माण है वो पूर्व कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद इसके उत्तरी भाग में कैटस्किल पर्वत स्थित है, और इसके उत्तर में अलेगनी पठार, और इससे थोड़ा आगे, यानी अलेगनी पठार है, इससे थोड़ा आगे कम्बरलैंड का वो पठार है वो स्थित है। और यहाँ की जो भूमि है वो विषम भूमि है, और जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है ये एक जटिल संरचना है। और इसके अपलेशियन पर्वत श्रेणी की जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग की जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, और जो पेंसिल्वेनिया का जो दक्षिणी भाग में इसे साउथ माउंटेन कहते हैं, क्योंकि अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार बहुत अधिक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया के दक्षिणी भाग में इसे साउथ माउंटेन के नाम से जानते हैं। पेंसिल्वेनिया एक राज्य है यहाँ का, उसके जो दक्षिणी भाग में है, जिसे अपलेशियन श्रेणी को साउथ माउंटेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद वर्जीनिया में इसका नाम ब्लू रिज है। ब्लू रिज वर्जीनिया है, जगह है, यूएसए में एक प्रांत है, यहाँ का राज्य है, वहां इसका नाम ब्लू रिज है। और उसके बाद जो अपलेशियन श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो फिर से बता देता हूं कि इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम माउंट माइकेल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट माइकेल है। तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 2837 मीटर, 2837 मीटर है। माउंट माइकेल चोटी है, अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2837 मीटर है। और यह जो पर्वत श्रेणी है, इसका जो
भाग है, ऊपरी भाग है, वो बहुत अधिक घिस गया है, जिसकी वजह से यहाँ देखो पठार बन गए हैं, पठार जैसी संरचना बन गई है। देखो पठार की क्या परिभाषा होती है कि जिस पर्वतीय क्षेत्र की जो आकृति टेबल नुमा होती है उसे पठार कहते हैं, और जो पर्वत होते हैं वो देखो शंकुनुमा होते हैं इस तरीके से। तो ये पठार की आकृति ये टेबल की तरह होती है। तो अपलेशियन पर्वत है, बहुत अधिक पुराना पर्वत है, अपरदन के कारण यह काफी घिस गया है। तो इसकी जो चट्टाने थी पहले देखो कीपाकार थी, नुकीली थी, अब वो घिसकर कैसी हो गई है, ये देखो टेबल की तरह हो गई है, इस तरह से हो गई है, पठार की आकृति इन्होंने ले ली है यहाँ के चट्टानों ने। और इन क्षेत्रों में, अपलेशियन क्षेत्रों में एक कोयले की मोटी तह पाई जाती है। इसके अपलेशियन क्षेत्र के भूगर्भ में कोयला बहुत अधिक पाया जाता है, और कोयले के ऊपर घने वन पाए जाते हैं। तो नीचे पृथ्वी में तो है कोयला, बहुत अधिक कोयला है, और ऊपरी भाग में वन पाए जाते हैं। वनों को काट कर यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, यानी वन है उनका यहाँ सफाया कर दिया गया है, और वनों को काटकर यहाँ कृषि कार्य किया जाता है। और यहाँ जो कोयला क्षेत्र है वो 1,95,000 वर्ग किलोमीटर है, अपलेशियन क्षेत्र में कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो ये अपलेशियन पर्वत क्षेत्र है, इसके बारे में जाना है। तो अब नेक्स्ट है हम आंतरिक मैदान के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब बात करते हैं आंतरिक मैदान की, यूएसए के आंतरिक मैदान की। अब जो अमेरिका का ये आंतरिक मैदान है, ये अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है, अमेरिका के मध्य में स्थित है आंतरिक मैदान। तो पूर्व, इसके पूर्व में क्या है, अपलेशियन पर्वत है, और पश्चिम में रॉकीज पर्वत है। ठीक है, तो आंतरिक मैदान है, इसके पूर्व में अपलेशियन पर्वत है, और उसके पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत है। तो ये जो आंतरिक मैदान है इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है, पूर्व और पश्चिम। उसके बाद इसका जो विस्तार उत्तर से फिर दक्षिण में, उत्तर से जो दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है विस्तार इसका, उत्तर और फिर दक्षिण में है, मैक्सिको की खाड़ी तक है। अब देखो जो अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप में जो कनाडा देश भी शामिल होता है। अब उत्तर में जो बॉर्डर बनता है, देखो यूएसए और जो कनाडा का जो बॉर्डर बन रहा है, जो बॉर्डर बन रहा है ये कनाडा है, तो वो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके द्वारा इनकी जो सीमा है निर्धारित की जाती है। अमेरिका और कनाडा की जो बाउंड्री है, जो इनकी सीमा है, वो 49 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। यानी ये जो रेखा है जहां से ये गुजर रही है दोनों के बीच, वो ही इन दोनों को अलग करते हैं, कनाडा को अलग करती है और अमेरिका जो देश है उसे अलग करती है। तो यानी उत्तर तक कहाँ है ये, यहाँ तक, यहाँ तक उत्तर तक, और दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। और जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो बाउंड्री है ये कनाडा और यूएसए की, ये विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा है। ठीक है, इसको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी युद्ध वगैरह नहीं होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, सीमा है वो,
और भारत और चाइना की जो बाउंड्री है, उस तरीके जो हरकतें हैं वो यहाँ नहीं होती हैं। ठीक है, एकदम विश्व की सबसे अधिक शांतिपूर्ण ये सीमा है, मानी जाती है 49 डिग्री अक्षांश रेखा की सीमा। तो ये तो देखो आंतरिक मैदान है, इसका विस्तार हो गया। पूर्व में अपलेशियन पर्वत और पश्चिम में रॉकीज पर्वत इनके बीच में, और उत्तर से लेकर दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक आंतरिक मैदान है, ये फैला हुआ है। उसके बाद ये जो मैदान है, ये देखो नदियां है यहाँ पर, मिसिसिपी और मिसौरी, इन नदियों द्वारा यह सिंचित मैदान है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं, उसके अलावा इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा यह जो मैदान है वो सिंचित मैदान है। उसके बाद यहाँ से एक और नदी है वो निकलती है, देखो अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से ओहियो नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है। ओहियो नदी है जो कि अपलेशियन पर्वत से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर ये नदी है, ये प्रवाहित होती है। अब देखो इस आंतरिक मैदान में नदियां भी प्रवाहित हो रही है। अब नदियां प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कृषि कार्य है वो भी खूब होगा। तो नदियां क्या करती है, उपजाऊ मिट्टी प्रतिवर्ष लेके आती है और यहाँ बिछा देती है। तो यहाँ पर जो कृषि कार्य है वो भी बहुत अधिक होता है यहाँ पे। कृषि कार्य हो गया। अब इसके बाद देखो इसके उत्तरी भाग में ये जो मैदान है मैंने आपको बताया उत्तर तक है, यानी इसके उत्तर में क्या है, वो झीलें हैं, 5 जो झीलें बताई है, 5 महान झीलें। ठीक है, और इन्हें झील क्षेत्र भी कहते हैं, झील क्षेत्र। तो वो जो झीलें हैं वो भी यहीं स्थित है। कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है ये झीलें भी। और इसमें मैंने बताया था जो मिशिगन झील है वो केवल अमेरिका में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटेरियो, ह्यूरन और ईरी, ये 5 जिले हैं। ये भी यहाँ उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है अमेरिका के। और ये जो मैदान है ये जो मैदान है इसकी जो ऊंचाई है, इस मैदान की ऊंचाई उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं इस मैदान की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। मैदान देखो उसी क्षेत्र को कहते हैं जो समतल होता है। ठीक है, जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिक ना हो वो मैदान, एक समतल जगह है जो मैदान कहलाता है। जिसका ढाल कम होता है वो मैदान कहलाता है। और इस मैदान में ओचिता पहाड़ियां, इसी मैदान में ओचिता पहाड़ियां और ओजार्क पर्वत स्थित है, ओचिता पहाड़ियां और ओजार्क पर्वत है वो यहाँ स्थित है। और उसके बाद ये जो मैदान है ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से बना है। ये जो मैदान है इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। और यहाँ समतल मैदान है, कृषि कार्य अधिक होता है, तो यहाँ पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, यानी पेड़ वगैरह
जो भी थे उनको एकदम से साफ कर दिया है, केवल कृषि कार्य है वो ही यहाँ किया जाता है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र, उसके अलावा ये जो मैदान है, मैदान जो उत्तरी अमेरिका, देखो पूरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 10 से 25 हजार साल पहले बर्फ से ढका हुआ था। जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तो देखो क्या हुआ, जो हिमखंड थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हुए। ठीक है, यहाँ से इधर दक्षिण की ओर प्रवाहित हुए हिमखंड। तो हिमखंड जब प्रवाहित हुए तो उन्होंने क्या किया, जो कनाडा से यूएसए की तरफ आए, तो यहाँ जो मिट्टी थी उस मिट्टी को जो हिमखंड है अपने साथ परिवहन करके यहाँ अमेरिका में लेके आ गए। तो जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी यहाँ अमेरिका में आ गई। तो ये जो क्षेत्र है एक उपजाऊ हो गया मिट्टी की वजह से, क्योंकि मिट्टी का देखो अपर्दन जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, कई ये अपर्दन के कारक होते हैं। तो जो हिमखंड होते हैं उनके द्वारा जो मिट्टी है कनाडा से अमेरिका में आ गई हिमखंडों के परिवहन के कारण। तो ये भाग उपजाऊ बन गया। उसके बाद इस भाग का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो क्षेत्र है इधर जो रॉकीज पर्वत वाला, तो ये क्या है, इधर ढाल अधिक है। ठीक है, तो ढाल अधिक है तो यहाँ क्या है, मिट्टी का जो अपर्दन है वो सबसे अधिक होता है पश्चिमी भाग में। जो मिट्टी है उसका अपर्दन सबसे अधिक यहाँ होता है। और पश्चिमी भाग है यहाँ वर्षा भी कम होती है। तो जो पश्चिमी भाग है इसका आंतरिक मैदान का, यहाँ पर पशुपालन कार्य है वो सबसे अधिक किया जाता है। तो ये आंतरिक मैदान हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आंतरिक मैदान है, पूर्व की तरफ तो अपलेशियन पर्वत और पश्चिम में रॉकीज पर्वत, इनके बीच में, और उत्तर से दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक ये फैला है। यानी अमेरिका का जो मध्य भाग है वो ही आंतरिक मैदान है। मिसिसिपी, मिसौरी है, ओहियो नदियां है और इनकी सहायक नदियां है इस मैदान को उपजाऊ बनाती है। यह मैदान अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यहाँ पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। और इसके जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव है अधिक होता है, और इस मैदान के पश्चिमी भाग में जो वर्षा है वो बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पश्चिमी भाग में कम वर्षा के कारण पशुपालन है वो अधिक किया जाता है, क्योंकि कृषि कार्य नहीं हो सकता, वर्षा कम होती है, जल की आवश्यकता होती है कृषि कार्य के लिए। उसके अलावा इसके जो उत्तरी पूर्वी भाग है, इसके उत्तर के मैदान में यहाँ महाझील, जो 5 झीलें हैं वो भी यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज हमने अपलेशियन पर्वत और आंतरिक मैदान के बारे में जाना है अमेरिका के। तो आज इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।